सिविल जो सिक्योरिटी है सीएम हाउस की वो उनको मजबूर कर रही है कि आप बाहर जाइए। अच्छा, अब आप सोचिए किसके कहने पे मजबूर कर रही है? एग्जैक्टली पहली बात तो ये किसने कहा सीएम सिक्योरिटी को कि इनको बाहर निकालो। एक लेडी सांसद के साथ मारपीट हो गई है और उसे कहा जा रहा है कि आप बाहर जाइए। ये क्या किस किस्म का बर्ताव हुआ? ये भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। भास्कर, अब ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, ये सीएम हाउस ने ही जारी किया। अब उनको शायद लगता है कि इस तस्वीर में ये दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल आराम से बैठी हुई हैं और सिक्योरिटी वाले उनसे आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों उनको बाहर जाने के लिए कहा क्यों जा रहा है? वो क्या कह रही है कि मुझे उठा के फेंक दो, मैं यहां से ही नहीं हिटूंगी। और भास्कर समझ नहीं आ रहा है सारा मामला, बताइए। और मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी। इसका मतलब पहले छुआ गया है, अगर किसने छुआ तो मैं खाऊंगी। जी भास्कर, सौरभ, इस वीडियो को देखने से सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये वीडियो 112 नंबर पे कॉल करने के बाद का वीडियो है। जो 2 सुरक्षाकर्मी उसमें नजर आ रहे हैं वो सीएम की सिक्योरिटी में यहाँ पे तैनात रहते हैं, और इसके अलावे भी कई और लोग उसमें हैं। इसमें विभव कुमार का एक बार नाम लिया गया है और एक गाली का भी प्रयोग किया गया है, वो गुस्से में स्वाति मालीवाल कर रही हैं, और जिस गंजे शब्द का इस्तेमाल कर रही वो भी विभव कुमार के लिए हो रहा है। इतना तो मैं तय कर दूं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा या सीएम हाउस के द्वारा ये बताने की कोशिश है कि अगर स्वाति मालीवाल की हालत इतनी खराब होती, अगर इतनी मारपीट हुई होती, तो वो आराम से यहाँ पे कैसे बैठे रहती, ये बताने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी दिख रहा है, या खुद वो बोल रही है कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दिया है, डीसीपी से मेरी बात करवाओ। यानी स्वाति मालीवाल ये कह सकती है कि उनके पिटाई का बाद का है, और ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये मोबाइल वीडियो है। उस कमरे में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। तो जो सबूत के तौर पे आम आदमी पार्टी के पास में है वो ये है। कल हमारी बात हुई थी, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आम आदमी पार्टी के पास में और सीएम आवास के पास में बहुत सारे सबूत हैं। सबूत नंबर ये 1 है। सबूत नंबर 2 भी आएगा कुछ देर बाद, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि मेन एंट्रेंस जो है सीएम आवास का, वहां भी ये जबरदस्ती गई है, यानी अपॉइंटमेंट नहीं था। तो ये अब दोनों तरफ से प्रूफ करने की कोशिश की जाएगी। ये कह रहा हूं वो जबरदस्ती अंदर घुसी, अगर जबरदस्ती अंदर घुसी सीएम सिक्योरिटी ने कैसे जाने दिया, एक बात। ड्राइंग रूम तक वो पहुंच कैसे गई, दूसरी बात। और अगर उसके बाद अगर वो आ भी गई तो उनके साथ कोई मारपीट करेगा, कोई मारेगा एक सांसद को। और इस वीडियो से क्या साबित करना चाहते हैं सीएम हाउस के लोग? बिल्कुल वो बैठी हुई है। अरे वो खुद कह रही है मैंने पुलिस को कॉल किया, इसका मतलब वहां कुछ हुआ है ना, तभी तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया है। और क्या रिस्पांस है सीएम हाउस के लोगों का कि बाहर जाओ? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल आकर के मिले उनसे? अरविंद केजरीवाल अगर नहीं मिलना चाहते थे तो कम से कम पूरा हालचाल तो ले सकते थे। वो कह रही हैं कि मैं पुलिस यहीं आएगी, मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। भाई पार्टी की सांसद हैं, इतने वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि अचानक एक दिन के अंदर सब कुछ बदल गया और वो आज पार्टी को सबक सिखाना है, मुझे कुछ करना है। उनकी शिकायत जैसा आपने कहा एक आदमी से थी, विभव कुमार, जिसने उनके साथ मारपीट की, उसी का नाम वो बार बार ले रही हैं। तो अगर विभव कुमार ने ऐसा किया जिसके लिए उनको पुलिस बुलानी पड़ी, मैं फिर कह रहा हूं इसके लिए उनको बाहर क्यों भेजा जा रहा है भाई? सौरभ देखिए, वही पूरा मामले को लेकर के क्यों सीएम हाउस के अंदर चीफ मिनिस्टर मौजूद है, क्यों नहीं वहीं पर उन्होंने सारा मामला रफा दफा किया? सौरभ इस वीडियो को गौर से देखिए, इसमें कट हो रहा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए सवाल यही उठेगा कि अगर सीएम है वहां पे, उनको पता है कि स्वाति मालीवाल उनसे मिलने के लिए आई हैं, उनसे मिलने के लिए आई हैं, गेट से सुरक्षाकर्मी अंदर बुलाए जाते हैं, वहां पे वो स्वाति मालीवाल को कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, ये सब कुछ सीएम के संज्ञान में वहां पे होगा। तो ये अब सवाल उठेगा कि अगर सीएम के सामने ये सब हो रहा तो वहीं पे क्यों नहीं बाहर आए? बेशक वो नहीं मिले, अगर लड़ाई झगड़ा ऐसे हो रही थी, वो दोनों ही, चाहे विभव हो या स्वाति, दोनों ही उनके सबसे पुराने सहयोगी हैं। अगर दोनों के बीच में ही कोई लड़ाई थी तो वो वहां एक बार सामने आ जाते, तो दोनों में से कोई ऐसी स्थिति में नहीं होता कि ये लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता। मैं इतना जानता हूं। और विभव कुमार या स्वाति मालीवाल कोई भी किसी भी स्थिति में, किसी भी मूड में रहे, अगर अरविंद केजरीवाल सामने रहेंगे तो ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। तो ये सवाल उठेगा, अब सीएम से भी पूछा जाएगा, आपके घर पे हुआ है, पुलिस गेट से अंदर तक चली जाती है, वीडियो रिकॉर्ड आप लोग कर रहे हैं, आपके संज्ञान में है, तो आप बीच बचाव के लिए आप खुद क्यों नहीं आए? अगर ये 2 व्यक्ति के बीच का भी मामला है तो ये सवाल जरूर उठेगा। एक सेकंड सौरभ, कहीं मुझे लग रहा है इसका एक पक्ष हम लोग नहीं देख रहे हैं कि संजय सिंह कहते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो कहते हैं अभद्र व्यवहार हुआ,
उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल उसी आदमी को लेके जा रहे हैं जिसको कि संजय सिंह कह रहे हैं कि इसने बदतमीजी करी है, इसने अभद्र करा, और जो कंप्लेन है वो तो यौन शोषण की है। उसके बाद भी उसका संरक्षण, अरविंद केजरीवाल उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कहां गई आतिशी जी, कहां गए इनके सारे। छोड़िए, मैं कह रहा हूं उस वक्त अगर पार्टी ने मान लिया, राहुल जी, अगर पार्टी ने मान लिया कि इनके साथ अभद्रता वैभव कुमार ने की थी, तो उसे सिक्योरिटी वाले बाहर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो बार बार एक ही बात नहीं समझ पा रहा हूं। अब ये तो उनसे कोई होगा तो कहेगा मैडम आप बैठिए, शांति से बैठिए, कुछ चाहिए पानी पीजिए आप। देखिए, मैं ये मानता हूं कि देखिए ये सिंपल इस वक्त केस है। सिंपल केस ये है कि जो स्वाति मालीवाल है उनके साथ मारपीट हुई है, उनके साथ अभद्रता हुई है, विभव कुमार ने की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों घर में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्यों उनका बीच बचाव नहीं किया, क्यों उन्होंने लोगों को भेज के स्वाति मालीवाल को बचाने की कोशिश नहीं की, ये सब जवाब उनको देने पड़ेंगे। और ऐसे में ये जो वीडियो जारी किया गया है, अब दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि भाई वीडियो जारी करके क्या अपना बचाव करना चाहते हैं सीएम हाउस के, जो भी कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं इस बात की। इसमें है क्या ऐसा इसमें? पर इससे कोई फायदा नहीं, उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं ये, इससे कोई फायदा नहीं दिखती है आपको। इस सारे में एक मानसिकता, एक विकृत मानसिकता नहीं दिखती है आपको, निरस्ता आपको, मतलब इतने बड़े कांड के बाद इतने बड़े शौक जिसने लोगों की दहला दिया दिल को। समीर जी एक कमेंट उसके बाद ये वीडियो कहां से बता रहा है कि जो कुछ अंदर हुआ उसमें कोई गलती नहीं है? एक लाइन सिर्फ बोल दूं समीर जी, एक लाइन सर, एक मिनट समीर जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये बेशर्मी बताती है सीएम हाउस की कि इतनी बड़ी घटना हो गई। 13 तारीख की एक घटना है, 17 तारीख आज हो गई है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से एक बार माफी मांगने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के घर जाकर उसका खेत पकड़ करने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल वैभव को लेकर लखनऊ जा रहे हैं।